वेलकम टू आपका पाठशाला। और आज की क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 6वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारे बिहार के स्टूडेंट है, यदि आपके कोई फ्रेंड है, दोस्त है, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का ये जो बिहार बोर्ड के जो बुक है बिहार का, ये देखो आप लोग देख सकते हो, ये पूरा हम सॉल्व कराने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोग को गणित पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ देखिए, रिक्त स्थानों को भरना है। ओके, तो रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, ये दो चीज आपको आना ही चाहिए। उसके बाद ही आप लोग प्रश्नावली 1.1 को बना सकते हो। तो आप लोग को भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है। भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति हम क्या करेंगे, ठीक इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें भारतीय संख्या पद्धति बताया है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति बताया है। ठीक है, तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और नहीं तो इस क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को पढ़ाने के बाद हम उसको एक बार फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है, या पहले ही पढ़ा दे, आप लोग जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। तो आप लोग तैयार हो भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़ने के लिए? क्या आप लोग तैयार हो? तो चलो हम पढ़ा ही देते हैं। नहीं तो आप कहोगे सर हम लोग को आता ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ाओगे, प्रश्नावली तो समझ में आएगा ही नहीं। बिल्कुल आपका सही बात है, आपको प्रश्नावली समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ा देते हैं। ठीक है, आइए हेडिंग डालिए, आप लोग सभी लोग हेडिंग डालिए, क्योंकि ये चीज़ नहीं जानेंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आप लोग को पढ़ने तो आता है, लेकिन लिखने में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोग को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो उसी को सीखिए, भारतीय संख्या पद्धति, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बताएंगे, दोनों चीज सीख जाओगे तो फिर आपको बनाने में मजा आएगा मेरे भाई। ठीक है, देखो भारतीय संख्या पद्धति हम लोग जानते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय किसको बोलते हैं? जो विदेश में, मतलब हमारे इंडिया, हमारे भारत को छोड़ करके दूसरे कंट्री में, दूसरे देशों में जो यूज होता है उसको भी पढ़ना है, तभी आपको प्रश्नावली 1.1 बनने वाला है। ठीक है, तो आइए पहले हम भारतीय संख्या पद्धति पढ़ते हैं। कहाँ से शुरू करें? इकाई से ना। चलो, इकाई, ये इकाई, इकाई को हम क्या लिखते हैं? 1। उसके बाद क्या आएगा? दहाई। उसके बाद क्या आएगा? दहाई। दहाई को 10 लिखते हैं। उसके बाद क्या आएगा? सैकड़ा। सैकड़ा, ये देखो हमने सैकड़ा लिख लिया। सैकड़ा मतलब 100। और 100 को लिखने का एक और तरीका है, आप 10 के पावर 2 लिख सकते हो, मतलब 10 पर 2, मतलब 10 के पावर 2 करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 सैकड़ा के बाद हजार आता है। हजार में देखो कैसे लिखा जाता है, हजार लिखना बहुत ही कठिन होता है। जो बच्चे जानते हैं लिखेंगे, देखो जैसे हम बोलेंगे आप हजार लिख कर दिखाओ तो वैसे लिख देंगे, 1000 ऐसा लिख देंगे, लेकिन 1000 ऐसे नहीं लिखा जाता है। 1000 देखो 3 जीरो से पहले आपको कोमा लगाना होगा, समझ गए? 3 जीरो से पहले कोमा लगाना होगा, तब भी ये हजार होता है। ऐसे सिर्फ हजार लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस पर क्या होता है? 10 के पावर 3 होता है। हजार लिखने का तरीका क्या हुआ? 1 पर 3 जीरो और 3 जीरो से पहले कोमा लगेगा। यही भारतीय संख्या पद्धति है, लिखने का तरीका यही यही चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं हम। हजार के बाद क्या आएगा? 10,000 आएगा। हजार के बाद 10,000। 10,000 कैसे लिखा जाएगा? 1 पर 4 जीरो। और आपको हमने क्या पढ़ाया है? 10,000 को क्या लिख सकते हो? 10 के पावर 4 लिख सकते हो। लिखने का तरीका, 3 जीरो से पहले कोमा लगेगा। 10,000 के बाद क्या आएगा? 10,000 के बाद क्या आता है? लाख। 10,000 के बाद लाख।
और लाख में क्या होता है, 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो, और इसको क्या लिख सकते हो, 10 के पावर 5। अब देखो कोमा कहाँ लगेगा, तो 3 जीरो से पहले और उसके बाद 2 जीरो के बाद लगते जाएगा। शुरू में 3, उसके बाद 2, ठीक है। ये हो गया लाख। लाख के बाद आएगा 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख में क्या होगा, 1 पर 6 जीरो, 3 4 5 6। इसको लिखने का तरीका 10 के पावर 6। इसमें देखो 3 जीरो से पहले कोमा, उसके बाद 2 जीरो से पहले कोमा। अब 1 जीरो है ना, तो नहीं कोमा लगा सकते। क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि 3 के पहले, उसके बाद 2 के बाद। ओके। 10 लाख के बाद क्या आएगा, 10 लाख के बाद करोड़ आता है। क्या आता है, करोड़। करोड़ कैसे लिखा जाएगा, 1 पर 7 जीरो, 3 4 5 6 7। लिखने का तरीका 10 के पावर 7। पहले 3 जीरो से पहले कोमा, उसके बाद 2 जीरो से पहले कोमा, ठीक है। करोड़ हो गया। करोड़ के बाद 10 करोड़ होता है। करोड़ के बाद 10 करोड़। इसको लिखने का तरीका 1 पर 8 जीरो, 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 10 के पावर 8। ओके। कॉमा लगेगा 3 जीरो से पहले, उसके बाद 2 के पहले। 10 करोड़ के बाद क्या आएगा, अरब। अरब। अरब में क्या होता है, 1 पर 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10 के पावर 9, ठीक है। 3 जीरो से पहले कोमा, 2 जीरो से पहले कोमा, 2 जीरो से पहले कोमा, 2 जीरो से पहले कोमा। कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब के बाद आएगा 10 अरब। अरब के बाद 10 अरब। 1 पर कितना जीरो, 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 के पावर 10 लिख सकते हो। 3 जीरो से पहले कोमा, 2 जीरो से पहले कोमा, 2 जीरो से पहले कोमा, 2 जीरो से पहले कोमा। 10 अरब हो गया। अरब के बाद आएगा खरब। खरब। खरब में क्या होगा, 1 पर 11 जीरो, 6 नहीं 5 हुआ ना, 6 7 8 9 10 11। इसको लिख सकते हो 10 के पावर 11। 3 जीरो से पहले कोमा, 2 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 जीरो से पहले कोमा। खरब के बाद आएगा 10 खरब। 10 खरब। इसमें क्या होता है, 1 पर 12 जीरो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 10 के पावर 12। 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से नहीं 2 जीरो से पहले कोमा। 10 अरब हो गया। अब 10 अरब के बाद आता है नील। 10 अरब के बाद नील। नील में क्या होगा, 1 पर 13 जीरो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 10 के पावर 13। 3 जीरो से पहले, 2 जीरो से पहले, 2 से पहले, 2 से पहले, 2 से पहले, 2 से पहले। नील हो गया। नील के बाद 10 नील। 10 नील में क्या होगा, 1 पर 14 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 10 के पावर 14। इससे पहले कोमा 3, फिर 2 2 2 2 2। 10 नील हो गया। 10 नील के बाद होता है पदम। 10 नील के बाद पदम, द ऐसे है, ठीक है। पदम। पदम में क्या होता है, 1 पर 15 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 10 के पावर 15 लिख सकते हो। 3 जीरो से पहले कोमा, 2 से पहले, 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 2 से पहले। पदम के बाद 10 पदम। 10 पदम। 10 पदम में क्या होगा, 1 पर 16 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 10 के पावर 16। 3 से पहले, 2 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 से पहले। अब 10 पदम तक ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। शंख महाशंख कोई बोलता है, लेकिन 10 पदम तक पढ़ो, इतना काफ़ी है। ओके। तो ये आपको लिखने तो आ गया होगा। ये होता है भारतीय संख्या पद्धति, और आप लोग लिख करके कॉपी में जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि इसको जानोगे तभी ये बना पाओगे, ठीक है ना। और ये बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हैं। अब हम इसको भारतीय संख्या पद्धति पढ़ लिए,
अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसका भी हमें प्रयोग है इस प्रश्नावली में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति देखो क्या है। हम लोग जो इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं, यहाँ इकाई दहाई नहीं, यहाँ पर एक बोलते हैं। एक दहाई को हम लोग दहाई को 10 बोलते हैं ना, यहाँ पर केवल सिर्फ 10 बोला जाएगा। हम लोग सैकड़ा बोलते हैं, यहाँ पर 100 बोला जाता है। ठीक है, इकाई को 1, 10 को 10, 100 के 100 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हजार होता है। हजार जानते हो कैसे लिखा जाएगा, 1 पर 3 जीरो। ठीक है, और 3 जीरो से पहले कोमा लगेगा। हजार, हाँ, इसको 100 को आप 10 के पावर 2 लिख सकते हो इसमें भी, और हजार को 10 के पावर 3 लिख सकते हो। हजार के बाद होता है इसमें हमारा 10,000। हजार के बाद 10,000। 10,000 लिखने का तरीका, 1 पर 4 जीरो, 10 के पावर 4, और 3 जीरो से पहले कोमा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय में 3 जीरो से पहले हमेशा कोमा लगेगा। उसमें क्या था, भारतीय में पहले 3 उसके बाद 2 2, लेकिन इसमें हमेशा 3 3 के बाद। 10,000 के बाद आएगा 100,000। 100,000। 100,000 पर 1 पर 5 जीरो, 4 5, और ये हो गया 10 के पावर 5, 3 जीरो से पहले कोमा। 100,000 के बाद आता है मिलियन। देखो मिलियन जानते हो ना, किसी का इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स होता है, यूट्यूब पर, वही मिलियन। मिलियन में क्या होगा, 1 पर 6 जीरो, 4 5 6, 10 के पावर 6। देखो 3 जीरो से पहले कोमा, अब 3 जीरो आ गया ना, 3 जीरो से पहले कोमा लगाएंगे इस तरह से। मिलियन के बाद 10 मिलियन। मिलियन के बाद क्या होता है, 10 मिलियन। 1 पर 7 जीरो, 3 4 5 6 7, 10 के पावर 7। ये देखो 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा। 10 मिलियन के बाद होता है इसमें 100 मिलियन। 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। ठीक है, 1 पर 8 जीरो, 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 10 के पावर 8। ओके, क्लीन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। चलो, 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा। अब 100 मिलियन के बाद होता है बिलियन। क्या होगा, बिलियन। बिलियन में क्या होगा, 1 पर 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9, 10 के पावर 9। देखो 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा। बिलियन के बाद 10 बिलियन। 10 बिलियन। 10 बिलियन में क्या होता है, 1 पर 10 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के पावर 10 लिख सकते हो। 3 से पहले, 3 से पहले, 3 से पहले। 10 मिलियन के बाद 100 बिलियन। बिलियन ना, मिलियन है, बिलियन। उसके बाद 100 बिलियन। 100 बिलियन। इसमें 11 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के पावर 11। ये 3, ये 3, और ये 3, 100 बिलियन हो गया। बिलियन के बाद होता है इसमें ट्रिलियन। बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है। ट्रिलियन में 1 पर 12 जीरो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 के पावर 12। ये 3 से पहले जीरो, 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा, और 3 जीरो से पहले कोमा। ट्रिलियन के बाद 10 ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद 10 ट्रिलियन। 1 पर 13 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा। 10 ट्रिलियन के बाद होता है 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन। ठीक है, 1 पर कितना, यहाँ पर 13 ना, तो इसमें 14 होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 के 14 होगा ना, 10 के पावर 14।
3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा, 3 जीरो से पहले कोमा। तो ये हुआ हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। एक बार देख लो अच्छे से, अपने पेज में इसको लिख लेना, ठीक है ना। अब जैसे हमने भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़ लिया, अब हम सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्या है, 1 लाख में कितना 10,000 होता है। 1 लाख में कितना 10,000 की बात की जा रही है। तो आइए, हमने अभी कहाँ पर पेज रखा, यहाँ। 1 लाख में कितना 10,000 होता है। देखो 1 लाख कहाँ है, 1 लाख, इसमें कितना 10,000 होगा ये पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, आप लोग हमेशा याद रखिएगा और ये चीज़ रखिएगा हमेशा, बस ये याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे से बना पाओगे। 1 लाख बराबर कितना 10,000। तो 1 लाख है ना, 1 लाख लिखने का तरीका आप लोग जानते हो ना कि नहीं जानते हो। 1 लाख, यहाँ पर एक रफ पेज लाते हैं और ध्यान देना। देखो 1 लाख लिखने का तरीका क्या होता है, 1 पर कितना जीरो, 5, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। और 1 लाख में ये क्या बोला है, 1 लाख में बराबर का मतलब होता है बट्टा, बराबर का मतलब बट्टा। और ये क्या है 10,000, 10,000 में क्या होता है 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। इसका जो मतलब है 1 लाख बराबर डॉट डॉट 10,000, ये हुआ। मतलब बराबर जहाँ लगा रहेगा बट्टा का साइन होता है, भाग का साइन होता है। तो 1 लाख हमने ऊपर लिख दिया और ये 10,000 बराबर का मतलब बट्टा हो गया, और ये 10,000 तो 10,000 हमने लिख दिया। अब इसको कटा दो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अब 10 में 1 से भाग दोगे क्या होगा, 10 होगा। यानी आपका जो यहाँ आंसर होने वाला है वो क्या होगा, 10 होगा। तो ए का आंसर 10। चलो बी नंबर देखते हैं कि 1 मिलियन में कितना 100,000 होता है। तो पहले हम जानेंगे कि 1 मिलियन लिखा कैसे जाता है। तो अभी हमने पढ़ाया है ना मिलियन कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर हमने पढ़ाया है। देखो मिलियन कहाँ है, मिलियन 1 पर कितना जीरो, 6 जीरो होता है, 1 पर 6 जीरो, 3 4 5 6, बराबर का मतलब बट्टा हो गया। आगे क्या बोला है, 100,000, क्या बोला है 100,000। 100,000 में देखो तो 100,000 कहाँ है, 100,000, 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो, तो यहाँ पर नीचे 5 जीरो कर दो, 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो कट गया। 10 में 1 से भाग दो क्या आएगा, 10। यानी हमारा यहाँ जो बी है कि 1 मिलियन में कितना 100,000, तो 10 100,000 होगा। देखा कितना आसान तरीका है, बस आप लोग को ये याद होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला, 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है। 1 करोड़, करोड़ तो हमारे भारतीय संख्या पद्धति है ना, अंतर्राष्ट्रीय में नहीं मिलेगा। इधर आ जाओ, 1 करोड़ में देखो तो 1 करोड़ में 1 पर कितना जीरो होता है, 7, ये 2 2 4 2 6 7, 1 करोड़ में 7 जीरो, 1 पर 3 4 5 6 7 कर दिया। और ये क्या बोला है, ये बोला है कितना 10 लाख। 10 लाख में जीरो कितना होता है, देखो 6 होता है, 1 पर 6 जीरो, 3 4 5 6, तो 6 जीरो से 6 जीरो कट गया। 10 में 1 से भाग दोगे 10 आएगा। यानी हमारा सी भी क्या होगा, सी का आंसर क्या होगा, सी का भी आंसर 10 ही होगा। अब डी देख रहा हूँ, डी क्या है कि 1 करोड़ में कितना मिलियन। 1 करोड़ अभी हमने जाना कि 1 पर कितना जीरो, 7, 3 4 5 6 7, और मिलियन बोला है। मिलियन में क्या होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मिलियन मिलेगा ना। मिलियन में देखो 1 पर 6 जीरो होता है, 1 पर कितना जीरो, 6, 1 पर 6, 3 4 5 6, 6 जीरो से 6 जीरो कट गया। 10 में 1 से भाग दो क्या आएगा, 10 ही आएगा। यानी इसका भी आंसर क्या होगा, डी का भी 10 ही होगा। अब बच गया ई क्या है कि 1 मिलियन में कितना लाख। मिलियन देखो, मिलियन में क्या होता है, यहाँ आ जाओ, मिलियन में 1 पर कितना जीरो, 6, 1 पर 6 जीरो, 3 4 5 6। और क्या बोला है, लाख में देखो तो क्या होता है, लाख में, लाख कहाँ है, इधर है भारतीय संख्या पद्धति में, इधर लाख होगा। 1 पर 5 जीरो, 1 पर कितना जीरो, 5, 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो कट गया। 10 में 1 से भाग दोगे 10 आ जाएगा। तो देखो तो हमारा इसका आंसर क्या आया, इसको हटा देते हैं, इसका आंसर क्या आया, 10 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो जो भी क्वेश्चन था सब में 10 10 10 10 ही होगा।
तो बस आपको लिखने आएगा तभी तो पता चलेगा, नहीं लिखने आएगा फिर पता नहीं चलेगा। इसलिए हमने उतना मेहनत किया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये देखो प्रश्न संख्या 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अल्प विराम किसको बोलते हैं? जो हमने कॉमा लगाया है ना, यही चीज। कैसे आप अल्प विराम लगाओगे? तो भारतीय में रहेगा 3 और उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगता है, अंतर्राष्ट्रीय में 3 के बाद लगता है। वही सेम चीज यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है कि 73,75,307 लिखना है। 73,75,307 कैसे लिखोगे? हमें तो लिखने आ जाएगा, आप लोग कैसे लिखोगे वो हमें बताना है, वो भी बेस्ट तरीका, ठीक है। ध्यान रखिए, आप पेशेंस बनाए रखिए, आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। क्या बोला है? 73 लाख। तो पहले 73 लाख में चलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 0 से लिखते हैं। ये लिखने का तरीका आप लोग को समझा रहे हैं, बहुत बेस्ट है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये क्या बोला है? 73 लाख। 10 लाख में मतलब 73 लाख, यहाँ पर आएगा लाख, 73 लाख। 75,000, हजार कहाँ आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000 यहाँ आएगा। और 307, 307 देखो। अब देखो हमने ये लिख लिया, लेकिन ये लिखने से नहीं होगा ना, आपको यहाँ लिखना है। यहाँ लिख देंगे 73,75,307, हमने लिख दिया। अब बोला है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब भारतीय संख्या पत्ती है ना, तो 3 से पहले कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगता है। ये होगा आपका आंसर। अब बी नंबर देखेंगे इसका। बी नंबर क्या है? तो बी नंबर में आ जाओ। 9,05,41,, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में जाएंगे ना। ये देखो करोड़ में आ गए। तो करोड़ कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। तो इसके जगह क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि 9 करोड़ बोला है। 52 लाख, 52 लाख कहाँ आएगा? 52 लाख बोला है, नहीं 5 लाख बोला है, 5 लाख। लाख कहाँ आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ आएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख। 41, 41 तो यहीं पर आता है, 41, ये हो गया 41। बीच में जो बच गया, उसके बीच में जो जो जीरो बच गया ना, उसको लिख देंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो 3 जीरो लगा देंगे। ये तरीका हुआ लिखने का, ठीक है। तो अब आप जाकर के आंसर में लिखो 9,05,41, ये हुआ, ठीक है। अब कॉमा लगाएंगे 3 के पहले, उसके बाद 2 के पहले। ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना, बहुत बेस्ट तरीका है। सी नंबर देखो, 7 करोड़। तो 7 करोड़ कहाँ आएगा? 1 करोड़ था ना, इसके डायरेक्ट नीचे आएगा, तो 7 करोड़ हो गया। उसके बाद 52 लाख, 52 लाख यहाँ पर आएगा ना, तो 52 लाख। 52 लाख 21,000, 21,000 कहाँ आएगा? यहाँ पर 21,000 हो गया। 302, तो 302 हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे। 7,52,21,302 बोला था, हमने लिख दिया। अब अल्प विराम कैसे लगाएंगे? 3 के पहले, उसके बाद 2 के पहले कॉमा। अब डी नंबर देखेंगे। डी नंबर क्या है? 23,23,010। 23 लाख कहाँ आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ आएगा। तो 23 लाख। 23,30,000, 30,000 कितना है? 10 है, तो 10 हो गया। 23,30,000 10 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 23 लाख बोला है ना। 23,30,000, यहाँ पर एक और जीरो होगा, 30,010। अल्प विराम लगा दो, कॉमा कॉमा, ठीक है। ये हुआ आपका दूसरा का आंसर, और बहुत ही आसान तरीका है लिखने का। जो हमने 0 पर बताया ना, ये बहुत बेस्ट तरीका है। चलो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। अब हम 3 देखेंगे। 3 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। पहले आपको अल्प विराम लगाना है, और उसके बाद इसको क्या करना है? भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों लिखना है। एक बार आपको भारतीय में लिखना है और एक बार अंतर्राष्ट्रीय में लिखना है। तो क्या आप लोग बना दोगे? बना दोगे भाई? बन जाएगा, बहुत आसान है। आ जाओ प्रश्न संख्या 3 का ए। पहले हम भारतीय संख्या पद्धति में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको क्या लिखना है?
अल्प विराम लगाना है, तो अल्प विराम पहले इस क्वेश्चन को देखो कैसे लगाएंगे। 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, तो पहले लिख लेता हूँ 87, 59, 57 और ये 62। अल्प विराम लगाना है ना, तो 3 से पहले कोमा, 2 के पहले कोमा, 2 से पहले कोमा। अब इसको भारतीय संख्या पत्ति में लिखो तो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ क्या है, 8 करोड़ 75 लाख 75,762। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ये ए नंबर था। अब हम बी नंबर देखेंगे। बी नंबर क्या है? बी नंबर 85, 46, 85, 46, 22, 83, 22, 83। पहले 3 अंक से पहले कोमा, 2 से पहले कोमा, 2 से पहले कोमा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़, ये भी वही है करोड़ में। 8 करोड़ 54 लाख 62,200 283। ओके। सी नंबर देखेंगे। सी नंबर क्या है? 3 गो 9, 3 गो 0, 46। 1 2 3 3 0 46, ये है। पहले इसको भारतीय संख्या पत्ति का अल्प विराम लगाएंगे। 3 2 2, ये भी क्या है, 9 करोड़ है। लिखेंगे 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 46। ओके। डी नंबर देखो। डी नंबर क्या है? 98 43 27 01। 3 अंक से पहले कोमा, 3 अंक, 2 अंक से पहले, 2 अंक से पहले। ये भी क्या है, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ये देखो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से भारतीय संख्या पत्ति में हमने लिखा है। ठीक है, अभी इसी को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ति में भी लिखना होगा। ठीक है, तो आइए उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ति में भी लिख देता हूँ। ओके, क्योंकि आसान है, कोई कठिन नहीं है। हमने इसको भारतीय में लिखा, अब इसको अंतर्राष्ट्रीय में भी बोला गया है तो उसको भी लिखता हूँ। ओके, आइए ए नंबर क्या है? ए नंबर हम यहाँ से जो भारतीय संख्या पत्ति में लिखे हैं ना, वही सेम चीज़ है। इसको हम क्या कर दें, इसको अगेन हम बड़ा ए लिख करके बना देते हैं। ठीक है, या हम ऊपर लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति नंबर ए। वो हमने भारतीय में लिखा था, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या, ये भारतीय संख्या पद्धति में हमने लिखा था, अब ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। ठीक है, चलो क्या है, 87 था, 59 था, 59 है ना, 59, 57, 57 के बाद 62, ये था। इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है।
पहले तो अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लगता है, पहले 3 उसके बाद भी 3, ठीक है, इसमें 3 लगता है। तो क्या होगा, 1, 10, 100, ठीक है, 1000, 10,000, 10,000 के बाद क्या आता था, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, ठीक है, ऐसे होता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 87 मिलियन, 87 मिलियन, 87 मिलियन 595,000, 595,000 762 हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको पढ़ाया है। बी नंबर देखो, बी नंबर था 85, 46, 22, 83। पहले अल्प विराम लगाएंगे तो 3 अंक से पहले और 3 अंक से पहले। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 85 मिलियन, 85 मिलियन 46 नहीं 46 नहीं 400, सॉरी 85 मिलियन 462,000, 462,000, 283। ओके। सी नंबर देखो 999004 तो 3 अंक से पहले कोमा, 3 अंक से पहले कोमा, तो क्या हो जाएगा 99 मिलियन, 99 मिलियन 900 इसको क्या बोलेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद हमारा आता है 100,000, 100,000 के बाद 99 मिलियन, ठीक है, इसको बोलेंगे 900,000, ठीक है, 900,000, 46, 100 होगा सिर्फ लास्ट में, ठीक है, 46, 900,000, 46 ऐसे लिखा जाता है। और डी में देखो क्या है, 98432701, 3 जीरो से 3 अंक से पहले कोमा, 3 अंक से पहले कोमा, तो कितना हो जाएगा 98 मिलियन, 98 मिलियन 432,701। इस तरह से हमारा क्लास 6 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लास 6 कंप्लीट हो गया होगा। क्लास 6 कंप्लीट नहीं हुआ, क्लास 6वीं का प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलो अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 में मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे फिर बाद में कोई वीडियो खोजोगे ना तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो हमारे बिहार के बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना। जो सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी आप बाद में वीडियो खोजोगे तो वीडियो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। या मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोग को पता लगेगा कि हाँ सर वीडियो डाले हैं, तभी आप देख पाओगे, ओके। और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। आपके दोस्त 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12 के भी होंगे तो उनको भी बताना कि आपको इस चैनल पर, आपका पाठशाला पर सारे क्लास को पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच।